तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जेन फोस्टर को देखते हैं। उसके साथ उसके प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी होती है। वो लोग खुले आसमान के नीचे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान से कोई लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और उसमें से एक आदमी बाहर आकर गिरता है जिसने कपड़े तक नहीं पहने होते और प्रोफेसर उनको कुछ कपड़े पहनाता है। अब यहाँ से स्टोरी आती है पास्ट में और हमें मिडगार्ड का सीन दिखाया जाता है। ऐसा किंगडम और ऐसी दुनिया जो कि जमीन से ऊपर है उसे एस्गार्ड कहते हैं और मिडगार्ड उससे नीचे वाली दुनिया यानी जमीन को कहते हैं। वहाँ पर कुछ फ्रोस्ट जायंट का अटैक होता है क्योंकि वो मिडगार्ड पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर एस्गार्ड से किंग आता है जिसका नाम किंग ओडिन होता है और उन सब जायंट से लड़कर उन्हें हरा देता है। इन जायंट्स के लीडर का नाम लोफी होता है और किंग ओडिन लोफी को पूरी तरह से हरा देता है और उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है जिसे किंग ओडिन अपने पास रख लेता है। इनफैक्ट ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत हुआ करता है और हर किंगडम के पास उसका अलग वेपन होता है। इस वेपन की खासियत ये थी कि किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब किंग ओडिन उस वेपन को अपने साथ ऊपर एस्गार्ड में ले आते हैं। इसी ओडिन अब कैसल में पहुंचते हैं तो हम उनके दो बेटों को देखते हैं। एक का नाम थोर होता है और एक का नाम लोकी। किंग ओडिन अपने बच्चों से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैंने वेपन्स की कलेक्शन कर रखी है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर म्योनिर भी होता है, यानी मूवी के आगे जाके जो थोर का हैमर बनेगा। साथ ही साथ वहाँ पर कॉस्मिक क्यूब भी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं, थोर और लोकी बड़े हो चुके होते हैं और आज वो दिन होता है जब किंग ओडिन ने थोर को किंग बनाना होता है। वहाँ पर सब लोग आए होते हैं, लेकिन इससे पहले कि किंग ओडिन ये अनाउंस करते कि थोर अब यहाँ का किंग होगा, इससे पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर फ्रोस्ट जायंट्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अपने वेपन को वापस लेने आए होते हैं। किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है इनको खत्म कर दो। उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है और डिस्ट्रॉयर जल्द ही उनको खत्म कर देता है। अब किंग, थोर और लोकी उस चैम्बर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया, लेकिन वो वेपन लकीली वहीं पर होता है। अब थोर अपने फादर से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा, तो उसके फादर उसे मना करते हैं कि वेपन को तो कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा वहाँ पे जाना फजूल है। तो थोर कहता है मैं वहाँ पर जाऊंगा ताकि वो लोग यहाँ पर वापस दोबारा ना आ सके। फिर थोर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोफी के किंगडम पर अटैक करेंगे। अब उसके साथी मान जाते हैं और वो सब उस तरफ निकल पड़ते हैं। उस रास्ते पर पहुँचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि किंग ओडिन का खास आदमी होता है। वो बाइफ्रोस्ट ब्रिज को गार्ड किया करता था। ये वही रास्ता होता है जहाँ से इन लोगों ने लोफी के किंगडम तक पहुँचना था। अब इस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक स्वर्ड होती है जिससे ये रास्ता खुलना था और इसी स्वर्ड का यूज होते हुए उनके लिए उस किंगडम में जाना पॉसिबल हो जाता है। जब थोर वहाँ पर जाता है तो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो वो ऊंची सी चिल्लाता है, कहाँ हो तुम सब? क्या मेरे आने से डर चुके हो? बाहर आओ और मेरा सामना करो। तभी उनके सामने लोफी आता है और वो कहता है कोई नहीं डरा, बल्कि अब तुम लोग डरने वाले हो, तुम लोगों ने यहाँ आके गलती की है। तभी थोर का भाई लोकी सामने आता है और लोफी से कहता है कि हमें माफ कर दे, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो लोफी कहता है अब नहीं। इसी के साथ फ्रोस्ट जायंट्स उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन सबको मारने लगता है और यहाँ पे काफी बड़ी फाइट छिड़ जाती है। तभी एक फ्रोस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा हो जाता है जैसे लोकी उन्हीं में से हो। सब लोग जीतने ही वाले होते हैं कि तभी लोफी के किंगडम से एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन थोर उसके मुंह के अंदर जाके उसकी बॉडी को चीरता हुआ बाहर आता है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन इस चीज का गुस्सा लोफी के किंगडम वालों को बहुत ज्यादा आता है। वो थोर को और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किंग ओडिन आ जाता है और थोर बहुत करेज से कहता है कि लोफी अब तुम क्या करोगे? मेरे फादर भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ये क्या, जो थोर को लग रहा था ऐसा नहीं था। किंग ओडिन वहाँ पर लोफी से माफी मांगने आए थे ताकि ज्यादा इशू न बन जाए और वो सेफली अपने बेटों को और टीम को यहाँ से ले जाए। वो लोफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन लोफी कहता है गलती की सजा मौत है और अगर एक बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नियत से आ गए तो वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन जब किंग ओडिन ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा तो वो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपनी टीम को वापस एस्गार्ड ले आते हैं। लेकिन एस्गार्ड वापस आते ही थोर का बिहेवियर काफी बुरा हो जाता है और वो अपने फादर किंग ओडिन से कहता है आप अगर मदद नहीं कर सकते थे तो वहाँ पर क्यों आए? मैं अच्छा खासा उनको हराने वाला था, आपने उनसे माफी
माफी क्यों मांगी, वो इस काबिल नहीं है। तो किंग ऑर्डिन थोर से कहते हैं कि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो थोर कहता है और क्या करूं, आप मुझे लड़ने देते। किंग ऑर्डिन कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे। वो उससे उसका ड्रेस और पावर छीन लेते हैं, इवन उसका हैमर भी। और अब थोर को फेंक दिया जाता है मिड गार्ड यानी जमीन की तरफ, इस गार्ड से बहुत नीचे, और साथ ही साथ उसके हैमर को भी जमीन में फेंक दिया जाता है जो कि किसी और तरफ गिरता है। अब किंग ऑर्डिन कहते हैं कि हैमर मैंने जहाँ पर फेंका ये वहीं पर गिरा रहेगा और इसको वही उठा सकेगा जो इसको डिजर्व करता होगा, इसे उठाने के काबिल होगा। और थोर तुम तब तक इसको हासिल नहीं कर सकोगे जब तक इसके लिए डिजर्विंग न बन जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थोर एक हॉस्पिटल में है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसके आसपास डॉक्टर्स, जेन फॉस्टर, प्रोफेसर और वही असिस्टेंट है। तो वो काफी हड़बड़ा जाता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ। उन सबको पीछे करता हुआ और मारता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उसी म्योनिर का, जो कि थोर का हैमर होता है। वो किसी सिटी में गिरा था और जहाँ पर वो गिरा था वो जगह कुछ तबाही हो गई थी। उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली थी शील्ड ने। अब उसका एक एजेंट वहाँ पर आता है। वो इस हैमर को लेके काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और वो इस पे रिसर्च भी करना चाहता था। अब उसे बताया जाता है कि एक लड़की है जेन फॉस्टर जो कि रिसर्च करती है और क्या पता उसे इस हैमर के बारे में भी पता हो। तो वो एजेंट सीधा जेन फॉस्टर के घर जाता है। जेन फॉस्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसकी बुक को वहाँ से ले आता है जिसके अंदर उसने सारी रिसर्च लिख रखी थी। अब उधर थोर को भी पता चल चुका होता है कि उसका हैमर कहाँ पर है, क्योंकि ये हैमर की गिरने वाली बात हर तरफ फैल चुकी थी। थोर हॉस्पिटल से बाहर आता ही लोगों से पूछने लगता है कि मुझे घोड़ा कहाँ से मिलेगा। तो लोग हंसने लगते हैं कि घोड़ा इस जमाने में यहाँ कोई घोड़ा नहीं है। तभी आती है वहाँ पर जेन और थोर से कहती है आओ मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो तुम, मैं तुम्हें इस जगह तक ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी वहाँ जाना है, लेकिन प्लीज अपनी जुबान बंद रखना। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि थोर के हैमर को काफी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। थोर अंदर जाता है सब सिक्योरिटी गार्ड्स और आदमियों को मारता हुआ, क्योंकि इन लोगों ने उसके अपने हथौड़े यानी हैमर पर कब्जा कर रखा था। आखिरकार थोर उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर हैमर होता है। उसे खुशी से उठाने लगता है, लेकिन ये क्या, उससे हैमर उठाया ही नहीं जाता। थोर को बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। इतनी देर में शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं और वो थोर को जेल में बंद कर देते हैं। थोर देखता है कि वहाँ पर लोकी भी है। लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है थोर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से फादर की डेथ हो चुकी है, किंग ऑर्डिन मर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारा गम ले लिया था। तो थोर को काफी दुख होता है और उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि उसने अपने फादर से बदतमीजी क्यों की, और वो इसी सोच में गुम हो जाता है। अब रात को जेन के साथ जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर आता है और जेल वालों को थोर का नकली ID कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं कि इससे गलती हो गई, इसे नहीं पता था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप इसे मेरे साथ भेज दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ से निकलते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहिब अपने होश खो बैठते हैं तो थोर उन्हें इन फॉस्टर के घर ले आता है और अब वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं जबकि प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं। अब जेन थोर से पूछती है तो चलो अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो। तो थोर कहता है कि मैं एक किंग का बेटा हूँ, हम लोग किंगडम पर राज करते हैं। तो जेन कहती है तुम भी कमाल करते हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो थोर कहता है लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और थोर पूरी एक डायग्राम बनाता है जिसमें वो 9 के 9 किंगडम्स होते हैं। तो जेन को बताता है कि जिस अर्थ पर तुम रह रही हो इसे मिडगार्ड कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ उसे एस्गार्ड कहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एस्गार्ड की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग ऑर्डिन की डेथ हो चुकी है। वो तो अभी जिंदा होते हैं लेकिन अभी भी होशी की हालत में होते हैं और लोकी उनके पास ही बैठा होता है। वहाँ पर लोकी के जहन में ये सोच चल रही होती है कि वो किंग ऑर्डिन को ही मरवा देगा क्योंकि वो चाहता है कि उनका बेटा और किंग बने, और लोकी क्योंकि उनका असली बेटा नहीं होता इसीलिए वो लोकी को किंग नहीं बनाना चाहते। लोकी प्लान कर रहा होता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पर रूल करेगा क्योंकि थोर तो पहले ही जमीन पर है। वो वहाँ से उस चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो फ्रीजिंग गैजेट होता है यानी लोफी का वेपन, और उसको लेकर अब वो पहुँच जाता है उसी पाथवे पर जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड उस रास्ते को गार्ड कर रहा होता है। वो लोकी को मना करता है कि सॉरी मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। तो लोकी कहता है अच्छा वो ये लो। इसी के साथ ही वो उस वेपन का यूज करते हुए इस बेचारी सिक्योरिटी गार्ड को जमा देता है। इसकी स्वर्ड लेकर पहुंच जाता है उसी किंगडम में यानी लोफी के इलाके। वो वहाँ जाके लोफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम किंग ऑर्डिन को मार डालोगे, जैसे ही तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन लौटा दूंगी, इस तरह से तुम्हारे पास ही तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी और मैं भी किंग बन जाऊंगा। तो लोफी कहता है डील तो अच्छी है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ।
लोकी वहाँ से वापस आ जाता है तो उसे थोर के दोस्त रोक लेते हैं और कहते हैं कि कितनी शैतानी सोच है तुम्हारी, तुम जो भी कर रहे हो हमें वो पता है। तो लोकी उनको खामोश करवा देता है ये कह के कि जल्द ही मैं तुम लोगों का किंग बनने वाला हूँ, इसलिए खामोश ही रहो तो बेहतर है। लेकिन थोर के साथी भी उसकी तरह ब्रेव होते हैं। वो जाते हैं मिडगार्ड थोर को सब कुछ बताने के लिए। वो थोर को बताते हैं कि लोकी असल में चाह क्या रहा है, उसने ये सारा सीन क्रिएट किया है ताकि वो किंग बन सके। तो थोर को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। इस बात की खबर लोकी को भी हो जाती तो वो बादशाह के खास सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कि मेटल से बना होता है, डिस्ट्रॉयर। अब लोकी उसे कहता है कि जमीन पर जाओ और थोर और उसके साथियों को मार डालो। तो डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानते हुए मिडगार्ड पर जाता है। वो थोर के साथियों के सामने जाके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी थोर सामने आ जाता है और वो कहता है डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। डिस्ट्रॉयर को क्या फर्क पड़ना था, थोर को हिट करता है और थोर दूर जाके गिरता है क्योंकि ना उसके पास उसका ड्रेस था और ना ही उसका हैमर, तो उसके पास पावर्स कहाँ से आएंगी। वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ भी होता है एक मिरेकल। याद है किंग ऑडिन ने क्या कहा था कि जब तक थोर इस काबिल नहीं हो जाता कि वो हैमर को डिजर्व कर सके तब तक हैमर उसके पास नहीं आ सकता। तो सुने थोर ने ऐसा काम कर दिया था कि वो हैमर को डिजर्व करता था। उसने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी। अब उसके पास उसका ड्रेस और उसका हैमर वापिस आ चुका था और अब बहुत पावरफुल फील कर रहा था। थोर वहाँ पर डिस्ट्रॉयर को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है। थोर अपनी टीम को लेता हुआ वापस ऊपर जाता। अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जिसे लोकी ने जमा दिया होता है वो भी पावर का यूज करते हुए बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो पाथवे थोर के लिए खोल देता है। लेकिन एस्गार्ड खुलने की वजह से लोफी के किंगडम के लोग भी उधर आने लगते हैं। अब लोफी वहाँ पर आकर किंग ऑडिन पर अटैक करने वाला होता है जैसा उसे करने के लिए लोकी ने कहा था। लेकिन लोकी यहाँ पर चाल चलता है और वो खुद ही लोफी को मार डालता है अपने फादर की आंखों के सामने ताकि वो अपने फादर यानी किंग ऑडिन को इम्प्रेस कर सके कि इसने अपने फादर की जान बचाई है। यहाँ से लोकी सीधा बढ़ता है बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की तरफ और उसे एक्टिवेट करके उसमें से कोई खतरनाक बीम निकालने वाला होता है ताकि ये सारी जगह तबाह हो जाए और लोकी खुद अपने किंगडम पर राज कर सके और उसे रोकने वाला कोई भी यहाँ तक ना आ सके। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थोर और उसे रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। थोर लोकी से कहता है तो तुम पास नहीं आओगे। तो लोकी कहता है नहीं, इसमें से मैं बीम्स निकालने वाला हूँ। तो थोर कहता है अच्छा ठीक है। थोर अपना हैमर उस ब्रिज के ऊपर दे मारता है जिससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी ये देख के हैरान रह जाता है लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से वो दोनों ब्रिज से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किंग ऑडिन आते हैं जो कि थोर का हाथ थाम लेते हैं ताकि वो नीचे न गिरे। लोकी ने थोर का हाथ पकड़ा होता है लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस काबिल नहीं था कि कभी भी अपने फादर को इम्प्रेस कर सके तो वो अपना हाथ थोर से खुद ही छुड़वा लेता है। हर तरफ ये बात फैल जाती है कि लोकी ब्रिज से गिरकर मारा गया। अब किंग ऑडिन आते हैं थोर के पास और उससे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने किंग बने। तो थोर अपने फादर से कहता है नहीं, मुझे अभी बड़े बड़े काम करने हैं और आज जैसा बनना है। फिर मैं वाकई इस काबिल हो गया तब आप मुझे किंग बना दीजिएगा। अब इस पार्ट के एंड में हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं होता बल्कि वो पार्ट 2 में जिंदा होकर जरूर आएगा। इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पर खत्म